बिस्मिल, जब आप कहते हैं कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ये गाना इट्स लव्ड बाय मिलियंस, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज। जब लड़कों को मोहब्बत होती है ना, वो कुछ नहीं देखते हैं इधर उधर कि वो कौन से रिलीजन की है, कौन से कास्ट की है, कुछ नहीं देखेंगे। अगर मोहब्बत है तो उसके लिए सब कुछ करना है। आपका दिल टूटा था, यू हैव लॉस्ट 18 kgs। उस टाइम ऐसा होता है कि वो जो स्ट्रेस है ना, वो आपको कहीं रिलीज करना है। तो मेरे साथ ऐसे ही था, मैं 35 किलोमीटर साइकिलिंग चला जाता था अकेला। धीरे धीरे ना एक सैचुरेशन पीरियड आ जाता है हर आर्टिस्ट का। पहले वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, फिर और आर्टिस्ट आते हैं। तो ऐसे में क्या प्रेशर होता है हर आर्टिस्ट के ऊपर कि अपने आप को सैचुरेट नहीं होने देना है? अब सैचुरेशन पॉइंट आगे लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग छोड़ भी देते हैं कि यार लेट द न्यू सिंगर्स कम इन द लाइमलाइट। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। इसमें अब लास्ट में कहते हैं कि मेरी तस्वीर रख लेना, तुम्हारे काम आएगी। हाँ, कि जब वो इंसान चला गया जिंदगी से, तब जो मैं फील कर रहा था ना, वो मेरे दिल से उसके लिए नहीं कर रहा था कि उदासी और मायूसी भरी शाम आएगी, मेरी तस्वीर रख लेना, तुम्हारे काम आएगी। बिस्मिल नाम क्यों? क्योंकि न्यूज़ रूम में मैं एक लड़के से पूछ रही थी बिस्मिल का मतलब क्या होता है, तो उसने बताया कि जख्मी होता है उसका मतलब। तो ये कैसे नाम? मेरी मम्मी ने रखा था गुलाबी आंखें गाना देख के टीवी पे कि जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया। तो बिस्मिल उन्होंने मेरा नाम रख दिया था। म्यूजिक ना बहुत बड़ा समंदर है, उसमें सिर्फ एक ही किनारे पे नहीं रहना मुझे, क्योंकि म्यूजिक है, वो अच्छा लगता है। और मुझे डिफरेंट जॉनरा एक्सप्लोर करने की बहुत आदत है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक्चुअली मैं बहुत अलग अलग जॉनरा सुनता हूँ। हाउस हो गया, there's this DJ फ्रेड अगेन, नुसरत साहब, जॉन मेयर। तो मेरे बड़े ना अलग अलग जॉनर है, कोई मेरे को देख के बता नहीं सकता कि यार तू ये भी सुनता है, ये भी सुनता है, ये भी सुनता है। तो वो सब चलता है मेरा। बिस्मिल के लिए प्यार क्या है? हेलो बिस्मिल, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको रायपुर में फिर से दोबारा आकर? हाय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज यूजुअल, क्योंकि मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, पब्लिक शोज भी किए हैं, लोग इतना प्यार देते हैं, इतने खुश मिजाज लोग हैं यहाँ पे, तो इट फील्स ग्रेट टू बी हियर। बिस्मिल की महफिल, 2 लाख से ज़्यादा लोग, मिलियंस ऑफ व्यूज़, करोड़ों लोगों का दिल जीता है आपने। लेकिन शुरुआत आपने शादियों से, गिग से की थी, फिर 2023 आया, बिलबोर्ड पर आपका नाम। वो फीलिंग क्या थी और इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? कैसे एक दिल्ली का लड़का यहाँ तक पहुँचा? दिल्ली का लड़का है, असल में एक छोटे से मोहल्ले से निकल के काफ़ी दुनिया देख रहा है वो लड़का, और वो एक सपने से कम नहीं है। तो शुरुआत तो खैर मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट से करी थी, जहाँ पे मैं रोज़ जाता था। 7,000 रुपीज़ मेरी सैलरी थी रोज़ गाने के। सैलरी मैंने बिल्कुल देखी नहीं क्या है, बस ये था कि एक माइक का एक्सपीरियंस मिले, थोड़ा लोगों से बात करने का सलीका है मुझ में, और गाने लोगों के हिसाब से कि उनको क्या चाहिए वो मैं कर सकूं। तो उसने बहुत कुछ सिखाया है धीरे धीरे करके। फिर मैंने बहुत सारी शादियां करी, बर्थडे पार्टीज, मुंडन भी किया भाई मैंने। नाइस। तो उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करी, हम सब लोगों ने, पूरी टीम ने आगे बढ़े, और ग्रोथ एक्चुअली मुझे दिखी है मेरी कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया। बिल्कुल। तो वो ना एक हर सीढ़ी पे जो चढ़ा हूं ना मैं, हर सीढ़ी का मजा लिया है मैंने। क्योंकि जब तक इंसान हर सीढ़ी का मजा नहीं लेता ना, तब तक उसको पहले के दिन याद नहीं रहते कि यार मैं ये करता था, ऐसे करता था। डायरेक्ट अगर ऊपर जाओगे तो नीचे भी डायरेक्ट ही आओगे आप। तो मैं बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैंने हर चीज़ देखी है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लिए हैं अपनी कामयाबी की तरफ। अभी भी ले रहा हूँ, क्योंकि मंजिल अभी ये नहीं है, मंजिल अभी बहुत आगे है। क्या है आपके लिए मंजिल? व्हाट इज योर एंड गोल? मंजिल मेरे लिए ये है कि मुझे इस जॉनरा को, कव्वाली को, सूफी को, पोइट्री को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। और मतलब मुझे शो करना है जहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स दिखे मुझे कि वो सुन रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं म्यूज़िक। अपने इंडियंस तो ऑब्वियसली है, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बट एक ये भी है कि वहाँ तक फैला दूँ मैं कि वो लोग भी इंजॉय करें, वो लोग भी सोचे कि यार कुछ आवाज़ है, कुछ बात तो है इस म्यूज़िक में। बिस्मिल, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपने कहा भी कि आप देश विदेश में सूफ़ी को और फैलाना चाहते हैं। लेकिन जब हम बात भारत की करते हैं, यहाँ पर इतना टैलेंट है, आपका जो शो है ऑलरेडी इतना फेमस है, 2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो वहाँ पर कोक स्टूडियो, गज़ल, सूफ़ी बहुत फेमस है, लेकिन भारत में अभी भी इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। आपको क्या लगता है हम कहाँ लैक कर रहे हैं और इसको हम, ये जो गैप है उसको कैसे हम फिल कर सकते हैं?
देखिए गैप मुझे लगता है नहीं था। ओके। कोविड के टाइम पे जब मैंने ये शुरू किया था ये सोच के कि ये गैप मुझे फिल करना है, तो उस गैप को फिल किया और अब मैं मानता हूँ कि भारत में हर इंसान को पता है कि सूफी क्या है, कव्वाली क्या है। मतलब उस चीज़ को वापस रिवाइव करना, लोगों तक पहुँचाना। लोग इतने क्यों आ रहे हैं मेरी महफिल में या कॉन्सर्ट में? क्योंकि लोग उससे कनेक्ट हो गए हैं, कव्वाली से अटैच हो गए हैं, शायरी से, शेर से अटैच हो गए हैं लोग, और धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ी है हमेशा और अब बहुत बढ़ चुकी है। अब गोल यही है कि इसको और बढ़ाना है। अब आप बात कर रहे हैं कोक स्टूडियो की या और चीज़ों की, तो हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारे गाने बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे गाने निकाल रहे हैं। इतने बढ़िया इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आ गए हैं जो कि अपनी कॉम्पोजिशन खुद से डाल पा रहे हैं स्पॉटिफाई पे और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो वी आर नॉट लैकिंग एनीवेयर। मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी देश सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। बिस्मिल, जब आप कहते हैं कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ये गाना इट्स लव्ड बाय मिलियंस, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज। मतलब उनका जब ब्रेकअप होता है जी। या जो सताए हुए एक्चुअली में हाँ। लड़के हैं, उनके जो वो जो फील करते हैं, उनको एक उनको अल्फाज मिल जाता है कि वो कैसे अपने ब्रेकअप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बिस्मिल, बीइंग अ बॉय और इतने बड़े आप आर्टिस्ट हैं, कहाँ लैक करते हैं लड़के, कि क्यों इतना लैक करते हैं कि वो अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा बयां नहीं कर सकते? पहले अरिजीत के लिरिक्स से बयां करते थे, अब बिस्मिल के लिरिक्स से बयां करते हैं। क्या क्या लगता है, क्या मिस करते हैं वो? देखिए लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी कई हद तक वो फील किया है कि जब लड़कों को मोहब्बत होती है ना, वो कुछ नहीं देखते हैं इधर उधर कि वो कौन से रिलीजन की है, कौन से कास्ट की है, कुछ नहीं देखेंगे। अगर मोहब्बत है तो उसके लिए सब कुछ करना है। मतलब मोहब्बत सबसे ऊपर है उनके लिए। तो जब उस मोहब्बत में कुछ दरारें आने लगती हैं, कुछ चीज़ें खटकने लगती हैं, तो इन लड़के ये सोचते हैं कि यार मैंने हर चीज़ के लिए मैं तैयार था कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं फेस कर लूँगा, मैं खड़ा हूँ उसके लिए। लेकिन जब तकरार होती है ना, तो वो टूट जाता है अंदर से, जी। तो वो फील करता है कि यार जिसके लिए मैंने सब कुछ किया और सोचा था कि मैं इसके लिए लड़ जाऊंगा दुनिया से, उसने ऐसा कर दिया ना, तो फिर वो बिखर जाता है। फिर ये कवालियाँ काम आती हैं नुसरत साहब की। इस पर ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि ये अनसेट थिंग क्या है जो लड़कियों को एज अ पार्टनर भी समझना चाहिए, लड़कियों को? मुझे लगता है लड़कियों को भी यही समझना चाहिए कि वो इंसान कितनी शिद्दत से मोहब्बत कर रहा है आपसे। और मतलब आई कांट रियली से कि लड़कियों को क्या सोचना चाहिए, वो उनकी केमिस्ट्री बयां करती है कि वो दोनों आपस में कैसे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं लड़का एकदम सही है, वो भी गलत हो सकता है, वो भी गलत हो सकती है। तो उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट हाँ, लड़कों की मोहब्बत पूछ रहे हैं तो उस पर मैं बता रहा हूँ कि वो एकदम करते हैं ना, तो शिद्दत से करते हैं कि मतलब कुछ हो जाए इसको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आपने बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि जब आपका दिल टूटा था, यू हैव लॉस्ट 18 kgs। या तो क्या हर किसी को जब वेट लूज करना हो तो ब्रेकअप कर लें? क्या लगता है आपको? नहीं, ब्रेकअप ना करे, बट उस टाइम ऐसा होता है कि वो जो स्ट्रेस है ना, वो आपको कहीं रिलीज करना है। तो मेरे साथ ऐसे ही था। मैं 35 किलोमीटर साइकिलिंग चला जाता था अकेला, अपना छोटा सा स्पीकर लगा के साइकिल पे। मैं बहुत दूर जाता था, सीसीडी होता था वहाँ पे। वहाँ पे कॉफ़ी पी के वापस साइकिलिंग करके वापस आता था। फिर जिम जाता था, जिम दिन में 2 बार गया हूँ मैं। भाई यही सोच के कि वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो रिलीज करनी है मुझे। और एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप वर्कआउट करते हैं उस दौरान और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं उन सब चीज़ों से दूर रख के। तो इट एक्चुअली रियली हेल्प्स। वन ऑफ माय फेवरेट आपका जो म्यूज़िक है उसमें है सांसों की माला। मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने से बहुत सारे लोग रिलेट भी करते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद फेस किया हो ऐसा कोई सिचुएशन कि आपको लगे कि हाँ यार, ये तो मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ क्योंकि कभी मैंने ऐसा महसूस किया था? एक्चुअली ऐसा ही होता है। जब तक आप वो लिरिक्स को फील नहीं करते हैं ना, जब तक आप उसको महसूस नहीं करते हैं, वो अंदर से वो फील आ ही नहीं पाती है। मेरे शोज़ पे भी आपने कभी कभी देखा होगा, मैं ना आंखें बंद कर लेता हूँ गाते गाते। तो जब आंखें बंद करता हूँ ना, तो मैं उसमें खोया हुआ होता हूँ कि जो मैं अंदर फील कर रहा हूँ ना, वो मैं बाहर अपने लफ्ज़ों के ज़रिए निकाल पाऊँ। बिल्कुल तो फील करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिस्मिल, अभी आप बहुत ट्रेंडिंग में हैं, बहुत ज़्यादा। आपने विशाल शेखर के साथ भी काम किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, अभी उनके साथ नहीं किया है पहले किया था। ना। सलीम सुलेमान। सलीम सुलेमान के जी साथ काम जी। किया था। तो
सलीम सुलेमान की भी अगर हम बात करें, आपने काम किया है, बहुत ज़्यादा एक ट्रेनिंग फेज पर आता है आर्टिस्ट, लेकिन धीरे धीरे ना एक सैचुरेशन पीरियड आ जाता है हर आर्टिस्ट का। पहले वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, फिर और आर्टिस्ट आते हैं, तो ऐसे में क्या प्रेशर होता है हर आर्टिस्ट के ऊपर कि अपने आप को सैचुरेट नहीं होने देना है या तो ट्रेंड के मुताबिक चलना है, तो कहीं ना कहीं उसका आर्ट इस बीच में कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता? आर्ट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंसान ये सोचेगा ना कि मैं ही चलता रहूँ, तो इंसान की ना एक कैपेबिलिटी होती है अपने आर्ट को प्रेजेंट करने की, उसको राह दिखाने की मोड़ तोड़ के, तो वो इंसान करता है जब तक उसका पीरियड चल रहा है। एक पॉइंट ज़रूरी नहीं कि सब आर्टिस्ट ऐसे भी हैं कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग छोड़ भी देते हैं कि यार लेट द न्यू सिंगर्स कम इन द लाइमलाइट, नए लोग भी आए, हमने बहुत काम कर लिया है। उनमें से मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि यार औरों को भी काम मिले। अभी अरिजीत दादा ने, उन्होंने भी मतलब यही सोचा कि यार और लोगों को भी काम मिले यार, क्योंकि हर चीज़ उनके पास ही आ रही थी और वो इतना दिल साफ है, इतने खूबसूरत इंसान है कि दूसरों का भी सोच रहे हैं। तो सैचुरेशन पॉइंट मुझे लगता है कि सिर्फ दिमाग में होता है, जब तक आप कर रहे हैं तब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ सकता। जब आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं कि चलो ठीक है यार, वी हैव डन इट रियली वेल, थोड़ा सा लाइफ को स्लो करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर थोड़ी काम कर सकता है इंसान उसी शिद्दत से। करेक्ट। जिंदगी भी तो जीनी है, फिर उसका मतलब क्या है? पैसे कोई साथ लेके थोड़ी जाने हैं। तो मैं ये सोचता हूँ इस बारे में। करेक्ट। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आप ऐसे आर्ट को लेकर आ रहे हैं, सूफी को लेकर आ रहे हैं जो फील किया जाता है ना, जो अकेले बैठकर या अपने दोस्तों के साथ बैठकर महफिल सजाकर सुना जाता है। आजकल का जो ट्रेंड है वो रील्स का है, 30 सेकंड में इंसान बोर हो जाता है। तो आप कैसे यूथ में एम्बाइब करेंगे सूफी कल्चर? मैं तो एक्चुअली कर रहा हूँ। शायरी डालते हैं, 40 सेकंड की शायरी होती है, क्योंकि अब आपको एल्गोरिदम के हिसाब से चलना होता है। अब मैं कुछ गाना भी डाल रहा हूँ ना, तो गाना मुझे पता है कि मुझे कहाँ से डालना है कि पहले 4 सेकंड में उनका अटेंशन ग्रैब हो जाए। करेक्ट। मतलब वैसा नहीं कर सकता कि पहले कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, फिर अलाप आ रहा है लंबा, फिर ऐसा कुछ है। कट टू कट आपको चलना पड़ता है इंस्टाग्राम पे, नॉट यूट्यूब पे जो आपकी जनता है वो आपको सुनेगी, चाहे आप उसमें लंबा अलाप ले लें, लंबी वीडियोस हो, बट इंस्टाग्राम में हाँ टाइम थोड़ा सा कम हो गया है लोगों का। आपका एक और गाना है कहना गलत गलत, है ना, इट इज़ ऑल्सो लव्ड बाय मिलियंस। नुसरत साहब से आपने उसे लिया है, तो अगर नुसरत साहब अभी होते तो आप उनसे पहले क्या सुनना चाहते? अपनी तारीफ सुनना चाहते या क्रिटिक्स सुनना चाहते या क्या एक एडवाइस लेना चाहते? अगर वो होते तो मैं तो उनसे यही तालीम लेना चाहता कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए मैं इसको ठीक कैसे करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्या गलतियाँ हैं। और उनसे मैं तारीफ सुनने के अभी उतना काबिल नहीं हूँ कि वो मेरी तारीफ करें। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्या पता कर भी दें, बट मैं उनसे यही सुनना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बेहतर और कैसे बना सकता हूँ। इसमें अब लास्ट में कहते हैं कि मेरी तस्वीर रख लेना, तुम्हारे काम आएगी। हाँ। तो आपने कभी ऐसा फील किया या देखा कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला तो जाता है, लेकिन उसका जो शख्सियत रहता है या उसका जो फील्स रहता है वो तभी भी आपकी ज़िंदगी में रहता है ताऊं? बिल्कुल उसी पे थी ये कि जब वो इंसान चला गया ज़िंदगी से, तब जो मैं फील कर रहा था ना, वो मेरे दिल से उसके लिए नहीं कर रहा था कि उदासी और मायूसी भरी शाम आएगी, मेरी तस्वीर रख लेना तुम्हारे काम आएगी। क्योंकि तू भी एक दिन सैड होगी मुझे याद करके, क्योंकि मोहब्बत थी हम दोनों में, तो तेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरी तस्वीर रख लेना साथ में। थोड़ा आप गा देंगे प्लीज हमारे ऑडियंस के लिए, ये कहना गलत गलत। कहना गलत गलत तो छुपाना सही, सही कहना गलत गलत तो छुपाना सही, सही। वाओ वाओ वाओ। बिस्मिल, आपकी इतनी कल्ट फीमेल फॉलोइंग भी है, दो यू आर मैरिड, लेकिन कभी आपने ऐसा कुछ अटपटा या फिर कोई वियर्ड सा सिनेरियो फील किया कि बहुत ज़्यादा हो गया, मेंटेन सम डिस्टेंस? नहीं, वो मैं एक लाइन हमेशा रखता हूँ, वो मैं क्रॉस नहीं होने देता हूँ। मैं बहुत तेज़ हूँ इस मामले में कि हाँ, मुझे समझ में आ जाता है कि कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है, तो आई ऑलवेज ड्रॉ लाइन कि भाई इसके पार नहीं जाना है या इसके पार ना हो, वो मुझे पता है।
आपने एक इंसिडेंट देखा होगा, अभी बीच में काफ़ी न्यूज़ वायरल हुई थी। एक सिंगर है हमारे बहुत फेमस, उदित नारायण सर। उन्होंने स्टेज पे कुछ ऐसा कर दिया था कि फीमेल फैन को उन्होंने कुछ किस विस कर दिया था। तो फिर उन्होंने बाद में ऐसा बयान दिया कि ये तो मेरे फीमेल फॉलोअर्स का प्यार है, लेकिन आपकी भी इतनी कल्ट फॉलोइंग है, जैसे आपने बोला कि यू ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन। तो उस चीज़ को एक आर्टिस्ट कैसे देखता है? नहीं नहीं, वो चीज़ मेरे लिए लाइन ही है। मतलब अब वी डोंट नो कि उनकी जो वो फैंस हैं वो, मतलब अब उनका वो सीन है, मतलब मुझे मेरा पता है, उनका भी पता नहीं कुछ हुआ हो ना हुआ हो, वो आई डोंट नो। बट मेरा मुझे पता है कि मेरे बीच में एक लाइन है जो कि क्रॉस नहीं हो सकती है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। एक इंसिडेंट के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। आपके बीच में न्यूज़ आया था कि आपने बताया था कि इंडिगो में आपकी जो सामान है इधर उधर फेंके गए थे। क्या हुआ था उस वक्त, मतलब थोड़ा बताएंगे? नहीं, उस टाइम मतलब इंस्ट्रूमेंट्स थे वो, मतलब थोड़ा सा यू नो जल्दी जल्दी में रखने के चक्कर में ना वो फेंक देते हैं। तो अब इंस्ट्रूमेंट्स थे वो ख़राब हो गए, हारमोनियम टूट गया। तो फिर हमने उनको बोला कि यार ऐसा ऐसा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उन्होंने बहुत ही उसको उस चीज़ को सॉर्ट कर दिया था कि ठीक है सर, वट एवर इट इज़, हारमोनियम जो भी है विल कंपनसेट यू एंड विल कीप इन माइंड कि ऐसा किसी भी आर्टिस्ट के साथ ना हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके। बिस्मिल, आप इतने लोगों के इंस्पिरेशन है, बिस्मिल के इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं। एक तो मेरे जितने भी उस्ताद हैं वो हैं, उसके बाद किशोर दा, नुसरत साहब, रफ़ी साहब, लता जी, सोनू जी, और बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं सबको इंस्पिरेशन मानता हूँ, सब में से कुछ कुछ चीज़ें लेके मैं अपने अंदर डालता हूँ कि मैं एक बेहतर गायक बन सकूँ। बिस्मिल नाम क्यों? क्योंकि न्यूज़ रूम में मैं एक लड़के से पूछ रही थी हाँ बिस्मिल का मतलब क्या होता है, तो उसने बताया कि जख्मी होता है उसका मतलब। हाँ, तो ये कैसे नाम सोचा आपने? ये असल में मेरी मम्मी को भी नहीं पता था इसका मतलब। हाँ। मेरी मम्मी ने रखा था गुलाबी हाँ। आंखें गाना देख के टीवी पे कि ओके। ज़रा सा हंस के जो देखा तूने में तेरा बिस्मिल हो गया। तो बिस्मिल उन्होंने मेरा नाम रख दिया था कि बिस्मिल रख सकते हो, अपने बैंड का नाम, जब मैं बैंड बना रहा था। बट लोग फिर मुझे बिस्मिल कहने लगे, तो आई वाज लाइक कि हाँ बिस्मिल बहुत अच्छा नाम है और सूट भी कर रहा है मेरे पे। तो मैंने कहा बिस्मिल रखते हैं, और एकदम मतलब भी मुझ पे जा रहा है, ज़ख्मी। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी बिस्मिल। अभी आप इतने फेमस हैं, लेकिन आप और आर्टिस्ट को इकट्ठा करके आप उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, चिट चैट करते हैं, नो मैटर व्हाट कि वो आर्टिस्ट का बैकग्राउंड क्या है। या तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा बताएंगे? और अभी की करंट सिनेरियो में हु इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट? मतलब वो जो एक जुगलबंदी करी थी मैंने यूट्यूब पे, तो मैं काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो कि अच्छा बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या है क्या, अगर वो अच्छा लग रहा है और उनमें टैलेंट साफ दिख रहा है, तो मैं भी चाहूँगा कि यार वाई नॉट, हम कुछ साथ में भी कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ करेक्ट। म्यूज़िक कर सकते हैं। तो कोलैबोरेट मैं कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ अभी। अभी आपका एक नया गाना आया है, मनवा मेरा अभी आया है, ठीक है? तो उसमें हमने थोड़ा हट के बिस्मिल देखा है, थोड़ा अलग हाँ जॉनर आपने हाँ, तय किया है। तो क्या है ये ट्रांजिशन, और क्या हम बिस्मिल को आने वाले समय में और किस किस किरदार में देखेंगे? एक्चुअली मेरा हमेशा से यही है कि मैं सूफ़ी कव्वाली गाता हूँ, लेकिन मैं बचपन से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ। सूफ़ी कव्वाली गाता हूँ, उसके पहले मैं बॉलीवुड भी बहुत सारा गाता था लाइव शोज़ में। ओके। बट मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे म्यूज़िक ना बहुत बड़ा समंदर है एक। उसमें सिर्फ एक ही किनारे पे नहीं रहना मुझे, क्योंकि म्यूज़िक म्यूज़िक है, वो अच्छा लगता है, और मुझे डिफरेंट जॉनरा एक्सप्लोर करने की बहुत आदत है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये बहुत ही हटके था, आगे कुछ बहुत ही हटके होगा, फिर आगे हटके, तो कुछ नया देखने को मिलता रहेगा, बट उस कव्वाली जोन में रह के भी। आपको क्या लगता है, जैसे आपने बॉलीवुड की भी बात की, आपको बॉलीवुड की जो कव्वाली जिस तरीके से दिखाया जाता है, पॉप कल्चर डाल के मिक्स एंड मैच, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कवाली जिस तरीके की होती है बॉलीवुड वैसे ही दिखाता है उसको। अब इतनी कवालियाँ हैं, पर्दा है पर्दा, और उसके बाद भर दो झोली, और कितनी सारी कवालियाँ हैं जो कि कवाली की तरह ही दिखाई हैं। और मतलब बॉलीवुड बॉलीवुड ने हमेशा अच्छा ही काम किया है, मतलब जस्टिस दिया है उस चीज़ को। तो मुझे नहीं लगता कुछ वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ऑब्वियसली वो दूसरे रीमिक्स में, पॉप में वो लोग करते हैं, बट कवाली को कवाली की तरह ही रखते हैं वो लोग। अच्छा, क्योंकि आप दिल्ली से हैं और जो कव्वाली ब्रांड है इसका भी जो ओरिजिनेशन है वो दिल्ली से ही है, और अब ये और दूसरे शहर में आ रहा है, रायपुर में भी आ गया है। इस चीज़ को लेकर आप कैसा फील करते हैं?
एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि जो कव्वाली का एक वापस से जो कल्चर हम लोग ने रिवाइव किया है कोविड के टाइम से, गाने में तो वो ऊपर बढ़ा ही है, वो खाने में भी ऊपर बढ़ गया है। बिल्कुल, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ है Absolutely. सुना नहीं मैंने। मैंने सुना नहीं, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है जो कव्वाली ने अपना एक ब्रांड बनाया है दिल्ली से शुरू करके इतने सारे शहरों में, और सेम ब्यूटीफुल लग्जरी वाइब, आपको लगेगा आप महल में आ गए हो, अच्छा डिनर, एंड यू नो इतने अच्छे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, कव्वालियाँ सुनते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर कि लोग अच्छे फाइन डाइन के लिए अच्छा टाइम स्पेंड करने, चाहे फैमिली हो, डेट नाइट हो, किसी पे भी कव्वाली आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज द प्लेस टू बी। क्योंकि मैं खुद यहाँ आके इतना ऐसे रह जाता हूँ कि वाओ यार व्हाट अ वेन्यू, यस। एंड ऊपर से खाना इतना लजीज है यहाँ का। आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मुझे यहाँ कव्वाली की बिरयानी बहुत पसंद है। ओके हाँ ओके, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और आपको भी और इंटरव्यूज़ में जाना है, तो हम ये सेशन जो है यहीं रैप अप करते हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर है, बस 5 मिनट का। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, जो भी आएगा आप पहला रिएक्शन देना। तो सबसे अनएक्सपेक्टेड डीएम जो आपको अपने फैन से मिला हो? वो तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। वो कुछ बहुत ऐसा ही, जो बता सकते हो? असल में मैं अभी बहुत कम देखता हूँ, पहले आए होंगे, मुझे याद नहीं है। लेट्स गो टू द सेकंड वन, अभी मेरे को जहन में नहीं आ रहा है। ओके। आपको क्या लगता है, आपके गाने सुनकर लोग ज़्यादा प्यार में पड़ते हैं या ब्रेकअप से उभरते हैं? अब मुझे लगता है कि ब्रेकअप से उभरते हैं। ओके ओके। आपने ऐसा कोई फीडबैक या फैन की कोई बात सुनी हो जो अभी तक आपको याद है? कुछ भी? फीडबैक एक्चुअली बहुत कम मिलते हैं मुझे, लेकिन जो भी मुझे फीडबैक मिलता है मैं जहन में रखता हूँ और अगली बार उसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल घर में क्या गाना सुनते हैं, या कार राइड्स में जब वो जाते हैं तब वो क्या गाना सुनना पसंद करते हैं? एक्चुअली मैं बहुत अलग अलग जॉनरा सुनता हूँ, यू नो हाउस हो गया, देयर इज दिस डीजे फ्रेड अगेन, नुसरत साहब, जॉन मेयर, तो मेरे बड़े ना अलग अलग जॉनर है, कोई मेरे को देख के बता नहीं सकता कि यार तू ये भी सुनता है, ये भी सुनता है, ये भी सुनता है, तो वो सब चलता है मेरा। बिस्मिल के लिए प्यार क्या है? एक खूबसूरत एहसास। ओके, बिकॉज यू आर मैरिड नाउ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. आप अपनी वाइफ के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करते हैं यूजुअली? यूजुअली मैं अपनी वाइफ के लिए सो हम दोनों का एक फेवरेट सॉन्ग है, अरिजीत दादा ने गाया है वो, रात कंगन लेके आना ना 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 ना, ऊंची ऊंची दीवारों। यस यस यस, ऊंची ऊंची। बहुत अच्छा पॉडकास्ट था आपके साथ, क्योंकि मैं और चाहती थी आपसे बात करूं, बट बिफोर वी रैप दिस इंटरव्यू मैं चाहती हूँ आप अपने जो भी आपका फेवरेट गाना है, आपने जो भी म्यूज़िक बनाया है उसमें से कुछ एक आपके पसंदीदा दिल के जो करीब है वो गा दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए। चलिए ठीक है, तो आपने काली काली जुल्फों की बात करी थी, उसका अंतरा ही मैं गाऊंगा। बिल्कुल। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, एंड मैं बहुत दुआ करती हूँ कि आप बहुत आगे तक जाएं, सूफी को भी बहुत आगे तक लेकर जाएं। युवाओं का प्यार तो है ही आपके साथ। यस, टच वुड। थैंक यू सो मच बिस्मिल फॉर गिविंग योर टाइम, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आपको ये इंटरेक्शन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ चारू अग्रवाल। नमस्कार।